और हरियाणा के कैथल जिले में एक बड़ी सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है। बताते चले, स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट एसडीयू पुलिस टीम ने मस्तगढ़ गांव निवासी 25 वर्षीय युवक देवेंद्र सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी पर भारत के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी समेत सेना की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान भेजने का गंभीर आरोप है। पुलिस के अनुसार देवेंद्र सिंह को पहले 13 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध हथियार से संबंधित एक पोस्ट के चलते हिरासत में लिया गया था। जब उससे पूछताछ की गई तो पुलिस को चौंकाने वाले खुलासे मिले। आरोपी ने कबूल किया कि वो कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब और लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया था। इसी दौरान वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया। यह जासूस सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की थी इसने हथियार के साथ, जिसके आधार पर हमारे स्पेशल डिटेक्टिव स्टाफ ने इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। और उस पूछताछ के दौरान इसने बताया कि वह पाकिस्तान गया था और वहाँ पाकिस्तान के लोगों के संपर्क में आया। और उन लोगों के संपर्क में आने के बाद ये आईएसआई खुफिया एजेंसी पाकिस्तान के जो उसके संपर्क में आया, वो उनके झांसी में आकर के भारत पाकिस्तान युद्ध के संबंध जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसकी जानकारियाँ देता था। और जिसके कारण ही इसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और देशद्रोह का पर्चा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। कोई डिवाइस भी मिले सर इससे? इसके पास जो डिवाइस मिले हैं उसकी भी गहनता से तफ्तीश हमारी साइबर थाने के द्वारा की जा रही है। तो पकड़ा कैसे है सर ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर की थी उसके। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप बागरी संवाददाता कैथल से इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। जी संदीप, बताएंगे, बड़ी खबर इस वक्त कैथल से सामने आ रही है जहां एक आईएसआई का एजेंट जो है वो पकड़ा गया है। उसके ऊपर आरोप लगे हैं कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी पाकिस्तान तक वो पहुंचाता था। क्या कुछ पूरा मामला है? जी देखिए, कैथल का एक 25 साल का युवक है जो कि फिलहाल पढ़ रहा था और जिसका नाम है देवेंद्र सिंह। खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के बड़े गंभीर आरोप उस पर लगे हैं। और आपको बता दें, भारत के सैन्य ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारी समेत और भी कई गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान पर भेजने के गंभीर आरोप इस 25 साल के लड़के पर लगे हैं। और आपको बता दें, 13 मई को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर अवैध हथियारों से संबंधित एक इसने पोस्ट डाली थी, जहां पर पुलिस की जो साइबर टीम है उसकी निगाह उस पर गई और वहीं से तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। और इसने कबूल भी किया है कि वह कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब, लाहौर और पंजा साहिब जैसे धार्मिक स्थलों पर दर्शन करने गया था। और ये बात कबूली कि इस दौरान वह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आया है। और पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वहां इस लड़के को, जिसका नाम देवेंद्र है, वहां एक लड़की के जरिए इसका संपर्क हुआ है और वहां 1 सप्ताह तक ये उस लड़की के साथ रहा है और उसका पाकिस्तानी एजेंसी से उसी दौरान गहरा संबंध बना। वापस लौटने के बाद भी वह लगातार पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में रहा है और भारत से कई खुफिया जानकारी साझा करता रहा। और जांच में यह भी सामने आ रहा है कि अब तक ये 5 से ज्यादा पाकिस्तानी एजेंटों के संपर्क में था। और जिस तरह से मैं बात करूं, ये अभी पटियाला में पढ़ाई कर रहे हैं। पटियाला पंजाब का एक शहर है जो कैथल से 50-60 किलोमीटर है। और वहां आर्मी कैंट की तस्वीरें भी इसने अपने मोबाइल से खींचकर उन एजेंटों को भेजी हैं। और इन तस्वीरों के अलावा भी आरोपी ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी कुछ जानकारियां पाकिस्तान को भेजी है, ऐसा पुलिस कह रही है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर माना जा रहा है। और इस बारे में जो डीएसपी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की गतिविधियां देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। और इसी को लेकर के पुलिस लगातार जांच कर रही है। और इसका जो मोबाइल है, इसका जो डिजिटल डिवाइस है, उससे कुछ डाटा डिलीट भी किया गया है। और इसको लेकर के साइबर की टीम लगातार वो डाटा रिकवर करने में जुटी हुई है, ताकि और अच्छे से पता चल पाए कि आखिर इसने क्या क्या डेटा वहां उपलब्ध करवाया है,
क्या क्या गोपनीय जानकारियां उनको प्रोवाइड करवाई है, और इसी को लेकर के पुलिस पिछले काफी समय से इस पर शक थी और जांच कर रही थी, और जांच के लिए इसको पहले तलब भी किया गया था, क्योंकि फेसबुक पर हथियारों के साथ पोस्ट डालने का शौकीन जो है संदीप, देवेंद्र, और इसके साथ ही अब जो है जैसा कि आपने बताया कि साइबर उसके फोन को खंगाल रही है, काफी कुछ जांच किए जा रहे हैं, तो जांच के दौरान और भी कई खुलासे होंगे। फिलहाल हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका।